प्रिय छात्रों, हमने भरत राम का प्रेम चैप्टर पढ़ा था और उसके पद पढ़े थे और हमने जो है भरत राम के प्रेम का अभ्यास के प्रश्नोत्तर जो है वो कंप्लीट किए थे। हमारे रह गए हैं पद के अभ्यास प्रश्नोत्तर और महत्वपूर्ण प्रश्न रह गए थे। तो पहला प्रश्न है, राम के वनगमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो रामगमन के बाद माता कौशल्या की स्थिति कैसी है? तो जैसे कि तुलसीदास जी द्वारा रचित गीतावली के इस पद में राम के वनगमन के बाद माता कौशल्या की व्याकुलता का वर्णन किया गया है कि माता कौशल्या राम की वस्तुओं को देखकर अत्यंत भावुक हो उठती है। वे राम के धनुष बाण, सुंदर जूतियों को देखकर अतीत की स्मृतियों में खो जाती है। भाव विभोर होकर उन्हें अपने हृदय और नेत्रों से लगाती है। राम के घोड़े भी उन्हें आशंकित कर देते हैं कि वे मर न जाएं, क्योंकि वो काफी कमजोर हो गए थे। तो इसलिए ऐसी स्थिति का वर्णन किया गया है, क्योंकि वे दिन प्रतिदिन दुर्बल होते जा रहे हैं, यानी कमजोर होते जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, रही चकी चित्र लिखी सी, यानी जैसे ही माता कौशल्या को ये अनुभव होता है कि राम जो है वनगमन हो गया राम का, तो वो चित्र की बातें जो है खड़ी रह जाती है। तो इसके मर्म का यानी हृदय स्पर्शी शब्दों का वर्णन जो है यहाँ पर करना है, यानी स्पष्ट करना है। तो रही चकी चित्र लिखी सी पंक्ति का मर्म क्या है, यानी हृदय स्पर्शी वर्णन क्या है? तो इस पंक्ति का मर्म यह है कि राम का स्मरण करके माता कौशल्या, या माता शब्द है यहाँ पर, चित्रवत मन स्थिति में आ जाती है, यानी जैसे चित्र जो है बिल्कुल स्थिर रहता है वैसी स्थिति में आ जाती है। वह इधर उधर हिलती डुलती तक नहीं है, वह हैरान सी रह जाती है। जिस प्रकार चित्र में कोई आकृति अपनी जगह से हिलती नहीं है, स्थिर रहती है, वही दशा माता कौशल्या की हो गई है। जो कौशल्या अभी तक राम की वस्तुओं को देखकर अत्यंत प्रसन्न थी, वही राम के वनगमन को याद करके स्थिर चित्र की भांति हो जाती है। अर्थात अब तक राम को जगाने की स्थिति में थी, यानी चलो जो मन भावे वो खाना है, ऐसे इसमें वर्णन आया था इस काव्य पाठ में। तो वैसी ही बातें यहाँ पर की गई है। गीतावली में संकलित पद राघव एक बार फिर ही आओ, यानी एक बार फिर से आ जाओ, में निहित करुणा यानी दुख यानी शोक और संदेश को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए, यानी इसके अंदर क्या करुणा है, क्या संदेश है, वो स्पष्ट करना है। राघव एक बार फिर ही आओ में निहित करुणा व संदेश। इस काव्य पंक्ति के माध्यम से माता कौशल्या राम को पुनः अयोध्या लौटने का आग्रह करती है। इस बार वह अपने लिए नहीं बल्कि घोड़ों के लिए आने को कहती है। राम के वियोग में उनके अश्वों का दुख उससे देखा नहीं जाता और वे दिन प्रतिदिन दुर्बल होते जा रहे हैं। अपने स्वामी राम के हाथों का स्पर्श पाकर ही जीवित रह सकेंगे। इस पद में पशुओं के प्रति करुणा का भाव दर्शाया गया है। श्री राम के अयोध्या लौटाने का संदेश दिया गया है, तो मानव के लिए संदेश है कि पशुओं के प्रति हमेशा दया का भाव रखना चाहिए। अर्थात करुणा क्या है इसमें और संदेश क्या दिया गया है वो स्पष्ट किया गया है। पठित पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास की भाषा पर पूरा अधिकार है, यानी तुलसीदास का अपनी भाषा पर पूरा अधिकार है, ये स्पष्ट करना है। तो तुलसीदास जी का भाषा पर अधिकार, तो हमने तुलसीदास कृत यानी रचित गीतावली के प्रथम 2 पद पढ़े हैं, यानी ये गीतावली से पुस्तक से रचित जो तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं पद हैं, और पहले 2 पद हमने पढ़े थे। तो इन पदों को पढ़कर पता चलता है कि तुलसीदास जी की भाषा पर पूरा अधिकार है, यानी तुलसीदास जी का भाषा पर पूरा अधिकार है। तुलसीदास जी मुख्यतः अवधी व ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। गीतावली के इन पदों में उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तुलसीदास जी का अवधी और ब्रज भाषा दोनों पर समान अधिकार है था। गीतावली की रचना उन्होंने पद शैली में की है, यानी पद छंद में की है। तो उन्होंने अपने पदों में अलंकारों का सटीक प्रयोग किया है। जैसे कुछ अलंकार हैं, चित्र लिखी सी, सीखी सी में उपमा अलंकार था, बंधु बोली, चकी चित्र लिखी सी में अनुप्रास अलंकार था, मनोहु कमल हिम मारे में उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग जो यहाँ पर किया गया था। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उनको देख लेते हैं। सबसे जरूरी तो ये काव्य खंड में होते हैं काव्य सौंदर्य, जो आपके अभ्यास कार्य में नहीं दिए गए। बाकी प्रश्न तो लगभग बातें तो सभी अभ्यास के प्रश्नोत्तर में आ जाती हैं, लेकिन काव्य सौंदर्य जो उसमें स्पष्ट नहीं किए गए। वैसे सह प्रसंग व्याख्या में
उन पंक्तियों के अर्थ और छंद अलंकार सब बता दिए जाते हैं। तो काव्य सौंदर्य में यही लिखना होता है कि उन पंक्तियों का अर्थ बताइए और उसके अंदर क्या विशेष है यानी व्याकरण है वो बताना होता है। जैसे यहाँ पर एकांश लिया गया है, पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, यहाँ पर भय शब्द हो रहेगा जो छूट गया है शायद। भय ठाड़े नीरज नयन नेह जल बाड़े, इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो इसमें क्या कहा गया है, भक्तिकालीन कवि तुलसीदास जी के द्वारा रचित द्वारा शब्द का यहाँ पर प्रयोग होगा। रचित रामचरितमानस से अवतरित इस चौपाई में भरत की मनोदशा का मार्मिक चित्रण किया है। मुनि वशिष्ठ के परामर्श पर भरत अपनी बात कहने के लिए जब सभा में खड़े होते हैं तो उनके शरीर में प्रसन्नता का भाव झलकता है। क्यों झलकता है? क्योंकि वो राम के सामने जो है बोल रहे हैं, वो पुलकित शरीर है। रोमांचित का भाव यहाँ पर जो है कह सकते हैं वो। लेकिन भरत की भावानुकूल मनोदशा का पता उनकी आंखों में उमड़ती अश्रुधारा से भली प्रकार चल जाता है, क्योंकि नीरज नयन जे है नेह जल बाढ़े, यानी कमल रूपी नेत्रों में जल की बाढ़ जो है अश्रुधारा वो हो रही होती है। तो इसमें विशेष क्या है, पुलकित शरीर एवं नीरज नयन में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कमल रूपी नेत्र और पुलकी रोमांचित सा शरीर, तो इस प्रकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। चौपाई छंद का प्रयोग है, करुण रस एवं माधुर्य गुण का समावेश है, अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है फरव की कोदो सुसाली मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। तो इसका अर्थ बताना है कि इस चौपाई में क्या उदाहरण दिए गए हैं, क्या बताया गया है और इसमें कौन सा व्याकरण का प्रयोग जो है किया गया है, यानी छंद अलंकार रस का प्रयोग किया गया है। तो कवि तुलसीदास जी ने इस चौपाई में दो दृष्टांत यानी उदाहरणों का प्रयोग करके अपने कथन को बल दिया है। जिस प्रकार कोदो की बाली में अच्छी धान नहीं फल सकता, यानी निम्न किस्म के जो धान है उसमें अच्छी धान नहीं हो सकती है, जिस प्रकार तालाब की काली गोंगी में मोती उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार भरत भी स्वयं को साधु नहीं समझते हैं। तो कवि ने यह बात माता कैकेयी के बुरे व्यवहार को ध्यान में रखकर कही है। शिल्प सौंदर्य क्या है, यानी रचना सौंदर्य विशेष क्या है इसमें कि कौदों में अनुप्रास अलंकार है। कौदों की बाली एवं काली गोंगी का उदाहरण देकर दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। चौपाई छंद शांत रस का सुंदर प्रयोग है, माधुर्य गुण का संचार है। यहाँ पर करुण रस नहीं है, शांत रस है, क्योंकि एक उदाहरण दिया गया है और अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग है। नेक्स्ट है गय भाग इसका, भरत सौगुनी सार करत है, अति प्रिय जानी तिहारे, तदपि दिन ही दिन हो जावरे, मन हो कमल हिम मारे। तो ये पद से लिया गया है और इसमें क्या वर्णन किया गया है, तो माता कौशल्या राम के अश्वों की दुर्दशा के बहाने अपने मन की व्यथा को व्यक्त करती है, यानी मन में जो राम के जाने का जो दुख है उसको प्रकट किया गया है। यद्यपि भरत उनकी सौगुना देखभाल करते हैं, यानी घोड़ों की सौगुना देखभाल करते हैं, फिर भी ये दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो कमल पर हिमपात यानी बर्फ गिर गई है। इसमें व्याकरण का सौंदर्य यानी विशेष क्या है, तो सौगुनी सार दिन ही दिन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। मन हूँ मानो मनु जानो जन हूँ, मन हूँ जन हूँ, ये शब्द किसमें होते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार में होते हैं। तो मन हूँ कमल ही मारे के कारण यहाँ पर मन हूँ शब्द के कारण यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर संभावना जो है वो व्यक्त की गई है। पद छंद है, यहाँ पर ध्यान रखना चौपाई और दोहा छंद नहीं है, क्योंकि पद से लिए गए, तो यहाँ पर पद छंद है। वात्सल्य रस है, क्योंकि माता अपने पुत्र के को याद कर रही है, माधुर्य गुण का समावेश है और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसका नेक्स्ट पार्ट है पद का ही, जननी निरखती बाण धनुया, बार बार उर नैनन लावती, प्रभु जी की ललित पन्हैया, यानी सुंदर पादुका को। पादुका चरण पादुका, पैरों में पहनने वाली चप्पल या जूते। तो इसका काव्य सौंदर्य यानी क्या है, तुलसीदास जी द्वारा रचित पद में माता कौशल्या राम के बचपन की चीजों को देखकर और राम का स्मरण करके व्याकुल हो जाती है, यानी दुखी हो जाती है। वह श्री राम के बचपन के छोटे छोटे धनुष बाणों को देखती है, श्री राम की सुंदर जूतियों को देखकर उन्हें बार बार अपने नयनों हृदय से लगाती है। तो जैसे माता कौशल्या की स्थिति वर्णन किया गया है, वह भूल जाती है कि राम यहाँ नहीं है, इसलिए पहले की तरह वचन बोल रही है, यानी खुश होकर बोल रही है। भूल जाती है कि वही बात है कि राम नहीं हो, तो जगाने के लिए कक्ष में जाती है पहले की तरह श्री राम को। जैसे पहले जो है श्री राम को जगाने के लिए सुबह सुबह जो है उसके राम के कक्ष में जाती थी,
वैसे ही जाती है और जगाते हुए कहती है कि पुत्र उठो। तुलसीदास जी का कहना यह है कि माता कौशल्या की स्थिति का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ज्यों जाई जगावती, ज्यों त्यों उत्प्रेक्षा अलंकार के जो प्रयोग होते हैं, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अनुप्रास, क्योंकि ज्यों जाई जगावती में जय जय की आवृत्ति भी है तो अनुप्रास अलंकार भी है। पद छंद है, वही वात्सल्य रस करुण रस दोनों हैं प्रयोग किए गए हैं। माधुर्य गुण और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। तो ये हैं हमारे जो है यहाँ पर प्रश्न, जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इसमें केवल महत्वपूर्ण प्रश्न में काव्य सौंदर्य थे जो 3-3 नंबर के आते हैं। 3 में से 2 आपको करने होते हैं। तो यहाँ पर काव्य सौंदर्य दिए गए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से कोई न कोई काव्य सौंदर्य जो है निश्चित रूप से आता ही है। तो ये आपको काव्य सौंदर्य है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न और ये आपको लिख लेने हैं कॉपी में, नोटबुक में, और आपको याद करने हैं। तो आज का होमवर्क यही है। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे थर्सडे को। ओके बाय।